हजारों साल पहले सूरज की पहली किरण और धरती की शक्ति से बना था सनस्टोन, जो ओरेत्रा राज्य की रक्षा करता है। ओरेत्रा एक ऐसा राज्य जहां हर दिन एक मनमोहक दृश्य जन्म लेता है। सुबह की पहली किरण जैसे ही धरती को छूती है, पूरा राज्य हर्ष और उल्लास से अपना दिन शुरू करता है। इस राज्य के हृदय में बादलों को छूता हुआ एक भव्य और अद्भुत राजमहल खड़ा है। सफेद संगमरमर से बना यह महल सूरज की पहली किरण पड़ते ही ऐसे चमक उठता है मानो स्वयं रोशनी ने यहीं अपना निवास बना लिया हो। महल की ऊंची ऊंची मीनारें आसमान से संवाद करती हुई प्रतीत होती है और दूर से ही अपनी शान, वैभव और गौरव की अनगिनत कहानियां सुनाती हैं। लेकिन इस राज्य की असली ताकत सिर्फ इसकी भव्यता नहीं, बल्कि इसके रक्षक हैं। ऐसे राजा और रानी जो सिर्फ शासक नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ निभाने वाले और अपनी प्रजा का सच्चे दिल से ख्याल रखने वाले हैं। आज पूरे किंगडम में अलग ही रौनक थी। हर तरफ सजे हुए बाजार, रोशनी और संगीत। आखिर मौका भी तो बड़ा था। हमारे राजकुमार और राजकुमारी एक होने जा रहे थे और हर कोई इस जश्न में डूबा हुआ था। मगर कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी जश्न शुरू ही हुआ था कि अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। एक काला साया, एक बहुत ही बुरा साया, किंगडम के ऊपर मंडराने लगा। सबकी नजरें उस सनस्टोन पर टिकी थी जो सदियों से इस राज्य का रक्षा कवच रहा है। पर आज वो चमकता हुआ पत्थर खतरे में था। अगर सनस्टोन को कुछ हुआ तो पूरा किंगडम तबाह हो जाएगा। चारों तरफ सन्नाटा था। डर लोगों की आंखों में साफ दिखा। जश्न की जगह अब खौफ ने ले ली थी। लेकिन तभी भीड़ के बीच से दो आवाजें गूंजी। जानते हैं कि आज का दिन वैसा नहीं रहा जैसा हमने सोचा था। एक काला साया हमारे सनस्टोन को निगलने की कोशिश कर रहा है और हमारा रक्षा कवच खतरे में है। मगर याद रखिए, हम सिर्फ इस राज्य के वारिस नहीं, इसके रक्षक भी हैं। आज हम आप सबके सामने ये शपथ लेते हैं, ये वादा करते हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये अंधेरा ज्यादा देर नहीं टिकेगा। हम बहुत जल्द इस खतरे को खत्म करके अपने किंगडम को फिर से रोशन करेंगे। ये हमारा वादा है आपसे और हमारे इस साम्राज्य से। बाहर अंधेरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन महल के एक कोने में एक उम्मीद अभी भी बाकी थी। राजा और रानी अब उस जगह पहुंच चुके थे जहां कदम रखने से पहले बड़े बड़े योद्धा भी कतराते थे। किंगडम की वो रहस्यमयी लाइब्रेरी जो सिर्फ किताबों का ढेर नहीं, बल्कि सदियों पुराने राजों का बसेरा थी। यहाँ की हवा में भी एक अलग ही जादू था और हर एक पन्ने में कोई ना कोई अनसुना रहस्य छुपा था। वक्त कम था और मुसीबत बढ़ गई। राजा और रानी पागलों की तरह उन पुराने स्क्रोल्स और धूल भरी किताबों को छान रहे थे। उन्हें तलाश थी उस एक रास्ते की, उस एक मंत्र की जो सनस्टोन को फिर से जीवित कर सके। क्या इन पुराने पन्नों में वो समाधान मिलेगा, या ये लाइब्रेरी अपने राजों के साथ इस किंगडम को भी डूबते हुए देखेगी? हमारे योद्धा निकल पड़ी उस अनजान गुफा की तरफ जहां उनका इंतजार कर रही थी एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत। उसने बताया कि सनस्टोन को बचाने का रास्ता आसान नहीं है। उन्हें पार करने होंगे तीन सबसे कठिन लेवल्स। पहला लेवल है जहाँ पैरों के नीचे जमीन नहीं, बल्कि खौलता हुआ लावा था। हर कदम मौत को दावत देने जैसा था। और फिर आता है दूसरा लेवल, जहाँ हाड्डा कपा देने वाली बर्फ का रास्ता और जान ले लेने वाली ठंड थी। लेकिन इस मुश्किल सफर में उन्हें मिला एक निडर और वफादार साथी। जब एक साहसी पक्षी मुसीबत में फंसा था, तो राजकुमारी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उसे बचाया, और तब से वो पक्षी उनका सबसे बड़ा मददगार बन गया। अपनी हिम्मत और उस नन्हे साथी के भरोसे हमारे योद्धाओं ने हर नामुमकिन चुनौती को पीछे छोड़ कर दिया और आखिरकार वो पहुंच ही गए सनस्टोन्स के पास। अब आगे की कहानी में क्या होता, ये हम कहानी से समझते। क्या राजकुमार एंड राजकुमारी दोनों सफल हो जाते हैं? इस किंगडम की खुशियां वापस ला पाएंगे? राजकुमारी की पहचान उसकी शक्तियों से नहीं,
बल्कि उसके लोगों की सुरक्षा से होती है। तुमने कर दिखाया ऑरेलिया, राज्य सुरक्षित है।